हेलो डियर स्टूडेंट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था जेनर डायोड के बारे में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे सेमीकंडक्टर को लेकर के। पर उससे पहले कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास में मोबाइल फ़ोन है और आपको पता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब चार्ज होती है तो वो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट के ऊपर चार्ज होती है, ठीक है ना। जबकि घरों में हमारे पास में जो पावर सप्लाई आती है, वो जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट की होती है। साथ में एसी होती है। एसी मीन्स आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। अब कोई आपसे पूछे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? भाई अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ। देखिए, पहले पॉजिटिव थी पोलैरिटी, फिर नेगेटिव होगी। इधर है टाइम मेरे पास में, इधर है करंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 220 वोल्ट है ये है एसी में। मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है 5 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पर, वो भी किस में? डीसी में, डायरेक्ट करंट में। ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या हम एसी को स्टोर करवा सकते हैं? ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है, क्या हम एसी को स्टोर करवा सकते हैं? तो मेरा आंसर है, हम एसी को स्टोर नहीं करवा सकते क्योंकि उसकी पोलैरिटी बदलती रहती है, ठीक है ना। फिर हम सिर्फ और सिर्फ डीसी को स्टोर करवाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अगर आप समझना चाहते हो, घरों में अपने इन्वर्टर लगे होते हैं। अब ये इन्वर्टर के साथ एक क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। जब लाइट आती है तो हम कहते हैं इन्वर्टर बैटरी को क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या प्रोसेस है? इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर अपना एसी सप्लाई को तो लेता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर उसे बैटरी को दे देता है चार्ज करने के लिए। तो इन्वर्टर बेसिकली मिसनोमर है। वैसे आप कह सकते हैं इन्वर्ट करना, उल्टा करना, एसी डीसी। वैसे इसका नाम कन्वर्टर होना चाहिए था एक तरह से। ये सिर्फ कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, ठीक है ना। अब देखिए, बेसिकली जैसे ही लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी से डीसी सप्लाई लेता है और उसे वापस एसी में कन्वर्ट करके घर में सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि भाई ये जो पावर सप्लाई घर में एसी की आ रही है, इसको हम डीसी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? तो इस पावर सप्लाई को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका नाम है रेक्टिफायर। तो बेसिकली क्या है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। डेफिनेशन कंप्लीट आपकी कॉपी में होनी चाहिए। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। जो रेक्टिफायर हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा अपने पास में है फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान रखना, रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपका कई बार टॉपिक बन जाता है, एक्सप्लेन करो डायोड एज ए रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है, रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव और फुल वेव दो तरह के रेक्टिफायर अपने पास में यहाँ पर क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। और रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में, ठीक है ना। अब देखिए, आगे पढ़ने से पहले कुछ एक फंडामेंटल हम देख लेते हैं, क्योंकि बीच के यूनिट्स हमने की हुई नहीं है अभी, तो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। मान लो ये आपके पास में है एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। ये अल्टरनेटिंग करंट एक्स एक्सिस में है टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वाई एक्सिस में है करंट, या आप उसका एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो या करंट भी, ठीक है ना। अब इस अल्टरनेटिंग करंट की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज नोन एज पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है ये। आई नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। इसी तरह से नेगेटिव में ये जो वैल्यू है, अगर आप इसको यहाँ पर देखें, मैं डॉटेड कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से ये भी डॉटेड कर देता हूँ। तो नेगेटिव में जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पीक वैल्यू, मैक्सिमम जो है। पर इस बार एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ आई नॉट, ठीक है ना।
तो एक पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल, टाइम के साथ इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब एक और अपने पास में डिवाइस होता है। देखिए 2 क्वेश्चन थे, हमने जब सबसे पहले देखा, घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट, मोबाइल फ़ोन को चाहिए 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, तो ये 220 5 12 में कैसे कन्वर्ट होती है। तो देखिए हम एक डिवाइस का और यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को, ध्यान रखना, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा, या लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। अगर वो हाई को लो में कन्वर्ट कर रहा है, मान लीजिए आपके पास में एक ट्रांसफॉर्मर है, वो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और अगर वो लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर अपने सिलेबस में है, डिटेल में देखेंगे हम इसको, ठीक है ना। ठीक है, आप देखिए ट्रांसफॉर्मर का मैं सर्किट सिंबल आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मर में ये एक कॉइल होती है, ये कोर, और ये दूसरी कॉइल। ये जब आप ट्रांसफॉर्मर डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इनपुट देता हूँ और यहाँ से मैं मेरी क्या लेता हूँ, आउटपुट लेता हूँ। तो जहाँ पर भी इनपुट देते हैं उसको आप बोलते हैं प्राइमरी, और जहाँ से भी आउटपुट आप लेते हैं उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये हैं टर्न्स, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये ऐसे घूम रहे हैं, ये हैं आपके पास में टर्न्स। अब आपको दिख रहा है प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज़्यादा हो, सेकेंडरी में कम हो, तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। आपके सिलेबस में डिटेल में आएगा 4th यूनिट में, EMI में। नंबर ऑफ सेकेंडरी में अगर टर्न्स ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक है आपका समझने के लिए, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को। ठीक है ना। चलिए ज़रा आगे देखते हैं अभी हम। अब हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम एक सिंगल डायोड यूज करते हैं, एक ही डायोड का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस सिंगल डायोड में, तो देखिए ये आपके सामने सर्किट डायग्राम है। ठीक है ना। अब अगर इस सर्किट डायग्राम में आप देखें तो देखिए यहाँ से मेरी AC की इनपुट जा रही है, ये मेरे पास में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप डाउन है। ठीक है। अब देखिए AC की इनपुट जाने का मतलब है ये साइकिल। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो P को क्या मिल गया, पॉजिटिव। अगर ऊपर पॉजिटिव आ गया इस साइकिल में तो नीचे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो P को मेरा पॉजिटिव मिल गया, N को मेरा क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। तो मेरा जो डायोड है वो किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। और हमें पता है जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, एक सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाता है, करंट फ्लो होता है। तो जब तक पॉजिटिव साइकिल आएगा मुझे सर्किट में करंट मिलेगा, तो ये मेरा करंट है। जैसे ही मेरा नेगेटिव साइकिल आएगा तो P को क्या मिल जाएगा। अब मेरे पास में मान लीजिए मेरा नेगेटिव साइकिल आ गया, नेगेटिव आ गया तो P को नेगेटिव मिल गया, ऊपर नेगेटिव आ गया तो नीचे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, N को पॉजिटिव आ गया। अब मेरे पास में डायोड किस में हो गया, रिवर्स बायस में। जैसे ही रिवर्स बायस में डायोड आता है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से एक बहुत ही लो करंट फ्लो होता है। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो हम इस करंट की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, यानी कि नो करंट विल बी देयर। तो अगर डायोड मेरे पास में फॉरवर्ड बायस में है तो क्या होगा, एक लार्ज करंट फ्लो होगा। रिवर्स बायस में है तो एक लो करंट फ्लो होगा। तो देखो नेगेटिव वाला सेक्शन तो आउटपुट पे आएगा ही नहीं। ठीक है ना। एक बार फिर से देखते, देखिए ये मेरे पास में क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देखें, ये मेरी प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी। यहाँ से मान लीजिए ये गया मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही मेरा पॉजिटिव गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। P को पॉजिटिव मिल गया इस डायग्राम में, N को नेगेटिव मिल गया। डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। और हमें पता है जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ये करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब ये करंट को कंडक्ट कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू मेरा करंट कहाँ आ जाएगा, मेरी आउटपुट पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये है मेरा पॉजिटिव, तो आउटपुट पर भी पॉजिटिव आ गया। अब देखिए नेगेटिव, जैसे ही मेरा नेगेटिव जाएगा, डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, नो करंट विल बी देयर, कोई करंट नहीं होगा, तो आउटपुट पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। ये वेव फॉर्म है इसकी। इसी तरह से फिर पॉजिटिव आया, आउटपुट पे करंट आ गया, फिर नेगेटिव आया, कोई भी करंट मेरा आउटपुट के ऊपर नहीं आया। ठीक है ना। तो ये है मेरे पास में PN जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आप सोचेंगे कि सर ये DC कैसे बना। तो देखिए DC क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी
टाइम के साथ चेंज ना हो, नो चेंज विल बी देयर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या बन गया, डीसी करंट। पर इस डीसी करंट में क्या है, एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ किसके लिए आ रहा है, हाफ साइकिल के लिए आ रहा है। तो यह हमारे पास में इस डीसी करंट में क्या है, एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए, ठीक है ना। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में मैं वर्किंग पेस्ट करूंगा फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए। रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक एसी साइकिल थी, ये पीक वैल्यू थी दोनों के लिए, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करे, लो को हाई में कन्वर्ट करे, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी ये नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अगर ये हाई को लो में करता है तो स्टेप डाउन कहलाता है, लो को हाई में करेगा तो स्टेप अप कहलाएगा, ठीक है। ये सर्किट सिंबल था, ये सर्किट सिंबल है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, ये सर्किट सिंबल है, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन, सेकेंडरी में ज़्यादा, प्राइमरी में कम है तो स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक सिंगल डायोड का यूज़ करते हैं। वर्किंग कैसे थी, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल जाएगा आपके पास में, पी को पॉजिटिव मिल गया है, एन को नेगेटिव मिल गया, फॉरवर्ड बायस में लार्ज करंट फ्लो होगा। जैसे ही नेगेटिव साइकिल जाएगा रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव मिलेगा, एक लो करंट फ्लो होगा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 ले सकते हैं। फिर से हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है मेरे पास में, पी को पॉजिटिव मिल गया, एन को नेगेटिव मिल गया, इस लोड रेजिस्टेंस में करंट जाने लग गया, आउटपुट पे करंट आ गया। रिवर्स बायस में यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, आउटपुट पे कोई करंट नहीं आएगा। तो ये हाफ साइकिल के लिए काम होता है, प्रॉब्लम है, अपने किसी काम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर।